हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, झारखंड पीसीएस में आज हम चैप्टर लेके आए हैं रिवर से रिलेटेड, यानी आज हम झारखंड की नदियां देखने वाले हैं और उसकी अपवाह प्रणाली पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि झारखंड की जो रिवर्स है वो मानसून पे डिपेंड करती हैं, यानी कि वो 12 मासी नदियाँ नहीं हैं, वो बरसाती नदियाँ हैं। ठीक है। और एक नदी है सोन नदी, जिसको छोड़ दें अगर तो बाकी की जो रिवर्स है वो बरसात के पानी में या मानसून पे निर्भर करती हैं, और जब गर्मी का मंथ आता है तो वो सूख जाती हैं। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ की क्या है कि ये कठोर चट्टानी क्षेत्रों से होकर निकलती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ की नदियों में नौका विहार या नौका गम्य नहीं है वो नदियाँ। ठीक, एक नदी ऐसी है जिसको बोलते हैं मयूराक्षी नदी या फिर मोर नदी। ठीक है। तो ये जो नदी है इस पे जो है नाव चलाए जा सकते हैं या वर्षा ऋतु में नाव चलती हैं। ठीक है। और बाकी की रिवर्स क्या है कि वो ऐसी हैं जिनमें नाव नहीं चल सकते हैं। अब देखिए कि प्रवाह की दिशा के अनुसार में जो झारखंड की जो रिवर्स हैं इनको दो भागों में बांटते हैं। ठीक है। तो दो भागों में बांटते हैं, एक जो है आपका उत्तरवर्ती नदियाँ और दूसरी है आपकी दक्षिणवर्ती नदियाँ। तो उत्तरवर्ती नदियों में क्या मतलब है इनका, तो उत्तरवर्ती नदियों से मतलब ऐसी नदियाँ जो यहाँ से निकलती हैं और इस प्रकार से जाती हैं, तो इन्हें उत्तरवर्ती कहेंगे। और कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो पूर्वी या फिर इसके दक्षिणी क्षेत्र में बहती हैं, तो इन्हें बोलते हैं दक्षिणवर्ती नदियाँ या फिर पूर्ववर्ती नदियाँ। तो ठीक है, एक एक करके इनको जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं रिवर्स का एक मैप लिया है मैंने, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ रिवर्स को जो कि 1 बाय 1 करके कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है। तो उत्तरवर्ती नदियाँ वो नदियाँ हैं जो पठारी भाग से निकलती हैं और उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में या फिर उनकी सहायक नदी में मिल जाती हैं। जैसे कि सोन नदी हो गई आपकी, इसके बाद उत्तरी कोयल नदी हो गई, कोयल नदी के बाद में पुनपुन रिवर हो गई, ये है पुनपुन। इसके बाद में क्या कहते हैं, फल्गु हो गई, सकरी रिवर हो गई। तो इस प्रकार से जो इनका जो है, ठीक है, इनको बोलते हैं कि उत्तरवर्ती नदियाँ। अब बात करते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी के बारे में बिहार स्पेशल में हमने बात करी थी कि सोन नदी जो है ये मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी है, वहाँ से ये निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, उत्तरी कोयल। ठीक है, नॉर्थ कोयल जो है इसकी सहायक नदी है सोन नदी की। और ये कहाँ मिलती है, ये गंगा में जाके मिल जाती है। और पलामू तथा गढ़वा, ठीक है, ये है पलामू और सॉरी ये है गढ़वा और ये है पलामू। तो ये वाला जो क्षेत्र है जिसको बोलते हैं पलामू प्रमंडल, ठीक है, तो उसी क्षेत्र से ये दोनों में से होते हुए ये गंगा में मिल जाती है। बात करते हैं उत्तरी कोयल रिवर की। तो उत्तरी कोयल जो रिवर है इसका उद्गम रांची पठार, ठीक है, रांची के पठार के मध्य भाग से ये होके निकलती है, रांची का पठार। और इसके मध्य भाग से होके निकलती है उत्तरी कोयल नदी, और इसके बाद में जो है ये नदी सोन नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं जो इसका अपवाह क्षेत्र है, तो वो है इसका अपवाह क्षेत्र है गढ़वा, पलामू और लातेहार, यानी कि पूरा पलामू प्रमंडल में ही है लगभग। बात करते हैं पुनपुन नदी के बारे में। तो इसका जो उद्गम है वो उत्तरी कोयल प्रवाह के सीधे थोड़े ऊपर से है, यानी कि उत्तर से है। अगर हम देखते हैं मैप में तो ये जो है उत्तरी कोयल रिवर, इसके जस्ट ऊपर जो है ये वाला है, तो यहाँ से ये पुनपुन नदी निकलती है। और पुनपुन नदी की सहायक नदी कौन सी है, दारदा है, दारदा के बाद में है मोरहर। ठीक है, सॉरी दारदा हो गई आपकी, इसके बाद में हो गई मोरहर। ठीक है ना, तो ये इसकी सहायक रिवर्स हो गई और ये गंगा में जाके मिल जाती है। और इसके उपनाम क्या है, कीकट और बमा गधी। ठीक है ना। बात करते हैं फल्गु रिवर के बारे में। मैप में आप फल्गु रिवर देखिए, ये रही फल्गु रिवर। इसके बाद में फल्गु जो रिवर है ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए ब्लर सा है, तो इसके उत्तरी भाग से निकलती है ये। और यहाँ से निकलते हुए जो है ये निरंजना और जो मोहना है, ये दोनों इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं, फल्गु नदी की सहायक नदियाँ हैं, निरंजना एवं मोहना। ठीक है। और ये क्या है कि ये टाल क्षेत्र में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। टाल क्षेत्र में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। टाल क्षेत्र क्या होता है ये जानना है तो बिहार स्पेशल में रिवर्स का एक वीडियो पड़ा होगा, वहाँ पे मैंने समझाया है। अब बात करते हैं कि जो फल्गु रिवर है इसका उपनाम क्या है, तो इसका नाम है अंता सलीला। ठीक है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है कि पितृपक्ष के समय दूर दूर के जो यात्री होते हैं वो यहाँ स्नान करने आते हैं। स्नान के साथ साथ वो पिंडदान भी करते हैं। ठीक है, तो पिंडदान भी करते हैं वो लोग। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और है कि झारखंड से इसका केवल उद्गम ही है, मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ ये उद्गम है इसका,
और ये स्पेशली जो है बिहार में ही इसका जो है अपवाद क्षेत्र है, बहती है, सब कुछ है। ठीक है, अब बात करते हैं सकरी रिवर की। देखिए मैप में तो सकरी रिवर नहीं दिया है, और ये कौन सी रिवर है, शायद यही वाली है। तो सकरी रिवर जो है ना, ये छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और इसके बाद में ये क्यूल व मोरहर जो है इसकी सहायक नदियां हैं। क्यूल व मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं, और ये गंगा नदी के टाल क्षेत्र में मिल जाती है जाके। अब विशेषता क्या है, देखिए सकरी रिवर की विशेषता यही है कि ये मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है। अब मार्ग परिवर्तन का नाम सुना होगा, तो मार्ग परिवर्तन का नाम सुन के एक रिवर का नाम और आ गया, जो है कोसी नदी। तो कोसी नदी भी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है ना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चानन या फिर पंचानन नदी। देखो चानन या फिर पंचानन नदी, बात यह है कि ये 5 जलधाराओं के मेल से विकसित हुई थी, इसी की वजह से इसका नाम पंचानन पड़ा था। ठीक है, और उसका उद्गम कहाँ है, छोटा नागपुर के पठार में। कहाँ है उद्गम इसका, छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे वो नदियाँ जो ऊपर जाती हैं, उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। अब हम बात करने वाले हैं दक्षिणवर्ती नदियों की या फिर पूर्ववर्ती नदियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों को शेयर करें, और व्यूअर्स बढ़ाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी, वीडियो बनाने में भी। ये आपके बहुत काम आने वाला है। झारखंड जो पीसीएस है दोस्तों, वहाँ पे 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो एक 100 नंबर का होता है और दूसरा भी। तो आप ये देख लो कि लगभग 110 प्रश्न सीधे सीधे झारखंड स्पेशल से आ रहे हैं, है ना। तो आप ये समझ लो कि ये वीडियोस देखने के बाद में आप 110 जो आ रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो इनको, तो कुछ नहीं तो आप अच्छा खासा वहाँ पे एक स्कोर बनाने के उसमें होगे। ठीक है, तो वीडियोस को अच्छे से देखिए, पूरा सुनिए, लाइव सुनिए। ठीक है, डाउनलोड करने जैसे भी आपको सुनना आप सुनिए। ठीक है, तो सुनिए बस कहने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, दक्षिणवर्ती नदियों में जो सबसे मेन रिवर है वो है दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी जो है वो मुख्य नदी है, और इसका जो उद्गम है वो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार जो है वहाँ से ये निकलती है। साथ में आप एक चीज़ और देखें, ये जो लातेहार दिख रहा है आपको, तो ये क्या कहते हैं, ये एक जिला है टोरी क्षेत्र। ठीक है, लातेहार का जिला है टोरी क्षेत्र, वहाँ से ये निकलती है। और सहायक नदी कौन कौन सी हैं हम ये भी देखेंगे। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें बराकर नदी है, बोकारो है, कोनार है, जमुनिया है, कतरी है, ये कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। और अगर इसके मुहाने की बात करें तो ये हुगली में जाके कोलकाता के पास में पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। अफवाह क्षेत्र की अगर बात करें कि कहाँ कहाँ पे इसका अफवाह क्षेत्र है, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। दोस्तों नाम बोल रहे हैं तो दिमाग में आ रहा है ना कि कौन कौन सा ये है, तो कौन कौन सा बताया था अभी, जरा एक बार फिर से देख लीजिए। तो हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, इसके बाद में धनबाद हो गया, बोकारो हो गया। ठीक है, बोकारो के बाद में आपका लातेहार हो गया, ये है लातेहार हो गया। लोहरदगा में भी इसका कुछ सिस्टम है, अफवाह क्षेत्र है। तो ये यहाँ से होते हुए जो है ये जाके हुगली में मिल जाती है। ठीक है, मुहाना बनाती है। अब बात करते हैं कि इसे एक और नाम से जानते हैं, दामोदर नदी को, इसको जानते हैं एक और नाम से, नाम है इसका देव नदी के नाम से। ठीक है, देव नदी के नाम से जो है दामोदर नदी को जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इसे बंगाल का शोक कहते हैं, है ना, बंगाल का शोक कहते हैं। और एक चीज़ और कि झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है ये, कौन सी, दामोदर नदी। ठीक है ना, सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है। बात करें तो झारखंड में ही अगर पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 290 किलोमीटर दूरी तय करती है। और वैसे ओवरऑल इसकी जो लंबाई है वो है 524। ठीक है, 524 किलोमीटर। अब झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दूसरी नदी जो है इसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम है रांची के पठार से ही होता है, और रांची का नगड़ी गांव, ठीक है, रांची का नगड़ी गांव, रांची का पठार, रांची का नगड़ी गांव, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये नदी जो है कोकरो, कांची, खरकई, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। मुहाना कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके बाद में देखें कि झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नदी का क्या नाम है, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है ना, तो स्वर्णरेखा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एकमात्र ऐसी नदी है। दामोदर के बारे में बात करी थी तो ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है। अब देखते हैं कि इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है। तो दोस्तों रांची सिंहभूम का जिला, ठीक है ना, रांची सिंहभूम का जिला, तो यहाँ पे इसका अपवाह क्षेत्र है। आप इसको ऐसे देख लेंगे, ये है, ठीक है ना, ये वाला। इसके बाद में अगर हम बात करें विशेषता क्या है, तो रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में ये हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है।
ठीक है। तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है, किस नदी पे बना है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पे ही बना है, और इसमें जो है सोने के रेत में जो होती इसकी रेत है, तो उसमें सोने के अंश भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है स्वर्णरेखा नाम इसका इसी प्रकार से है, आप गैस कर सकते हो। बात करते हैं बराकर नदी के बारे में। तो बराकर नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से निकलती है। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से निकलती है बराकर नदी। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो दामोदर नदी जो है इसकी उसमें मुहाना बनाती है। ये जो है दामोदर नदी में अपना मुहाना बनाती है, सॉरी। और इसके बाद में जो है इसका जो अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग, ठीक है, गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ये जो है अपना अपवाह क्षेत्र बनाती है। बात करते हैं दक्षिणी कोयल नदी के बारे में। तो अभी हमने बात करी थी उत्तरी कोयल नदी के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं दक्षिणी कोयल नदी के बारे में। ठीक है, तो ये जो नदी है ये छोटा नागपुर पठार नगरी गांव है एक रांची का, तो वहाँ से निकलती है छोटा नागपुर पठार। ये आप देख पा रहे हैं, ये तो यहाँ से कुछ यहाँ से ऐसे करके निकल रही है। और सहायक नदी में देखें तो कारो इसकी सहायक नदी है। मुहाना कहाँ पे है इसका, तो मुहाना है इसका शंख नदी में। ठीक है, शंख नदी में ये मुहाना है इसका आके मिलती है। और अपवाह क्षेत्र की बात करें तो लोहरदग्गा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम। फिर से देखिए, लोहरदग्गा, गुमला और पश्चिम, ये तो सिमडेगा हो गया, इसको छोड़ें। यहाँ से देखें गुमला हो गया और पश्चिम सिंहभूम हो गया। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे पूरा अपवाह क्षेत्र है। इसके बाद में अगर हम देखें नेक्स्ट नदी जो है उसका नाम है शंख नदी। तो शंख नदी का जो उद्गम है वो है चैनपुर प्रखंड से। कहाँ से है, चैनपुर प्रखंड से है। और जिला कौन सा है, गुमला, जिले का नाम है गुमला। ठीक है, तो वहाँ से ये निकलती है, नाम है शंख नदी। ठीक है, और दक्षिणी कोयल नदी में जो है इसका मुहाना है। और इसके क्षेत्र की बात करें तो गुमले में इसका जो है अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोर नदी या फिर मयूराक्षी नदी के बारे में। तो देखिए, आप कहेंगे कि मैम ये तो उत्तरवर्ती नदियाँ यानी उत्तर में है। ये तो दोस्तों ये उत्तर में तो है, बट इसका जो बहाव है वो कहाँ पे है, वो दक्षिण की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, तो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मयूराक्षी नदी के बारे में या फिर मोर नदी के बारे में। तो ये जो है त्यूर या चित्रकूट पहाड़ी यानी कि देवघर, ठीक है, देवघर, तो यहाँ से क्या कहते हैं, देवघर, यहाँ से ये जो है निकलती है। और क्या कहते हैं कि इसकी जो सहायक नदी है वो है घोवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, मूनबिल, सिद्ध, दौना। ये अब इसका मुहाना कहाँ है, गंगा में, पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। ठीक है ना, गंगा में है और पश्चिम बंगाल में जाके ये मिल जाती है। और अपवाह क्षेत्र में देखें तो दुमका है। ठीक है, दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, ठीक है, देवघर, दुमका, साहेबगंज, आप देखेंगे इसमें ये सारे यहाँ से ये अपना मुहाना बनाती है। और इसके बाद में क्या कहते हैं कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसके बारे में हमने बात की थी, मयूराक्षी नदी या फिर मोर नदी, जिसमें नौका चलाई जा सकती है बारिश के या क्या कहते हैं मानसून के मौसम में भी। ठीक है ना, इसके बाद हम देखते हैं वर्षा के ऋतु में भी इसमें जो है नौका चलाई जा सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक नदी है अजय नदी, जो कि हमारी छूट रही थी। अजय नदी के बारे में हम देखते हैं। तो ये है आपकी अजय नदी, सर्कल के अंदर देखेंगे ये है अजय नदी। और ये जो है मुंगेर यानी कि बिहार, ठीक है, यहाँ पे मुंगेर पड़ता है, बिहार से निकलती है ये। और सहायक नदी क्या है, पत्थरो जयंती, पत्थरो है और जयंती है। भागीरथी में इसका मुहाना है, कहाँ पे, भागीरथी में इसका मुहाना है। देखिए भागीरथी जो है पश्चिम बंगाल वाली, तो वहाँ पे इसका मुहाना है कटवा के निकट में। और अपवाह क्षेत्र देखें तो देवघर और दुमका, ठीक है, देवघर और दुमका अपवाह क्षेत्र है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में। तो ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है दुधवा पहाड़ी जो दुमका जिले के उत्तर में स्थित है। दुमका जिले के उत्तर में स्थित है, नाम है ब्राह्मणी नदी। और ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं गुमरो व एरो। मुहाना कहाँ है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और इसके बाद में एक नदी है गुमानी नदी, जो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, रिवर्स तो बहुत है, मैप में कुछ कम ही रिवर्स दे रखी हैं। तो ये गुमानी नदी जो है राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। और एक और नदी है बांस लोई नदी, जो है बांस पहाड़ गोड्डा जिला, बांस पहाड़
गोड्डा जिला यहाँ से निकलती है। तो दोस्तों हमने झारखंड स्पेशल में क्या कहते हैं आज नदियों के बारे में बात कर ली है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो जलप्रपात के बारे में यानी कि वाटरफॉल्स के बारे में रहेगा। फ्रेंड्स दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहें, आप भी देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।